एक औरत कई दिनों से रेगिस्तान में भटक रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत बस कुछ कदम दूर है। तभी दूर उसे एक छोटा सा पानी का तालाब दिखाई दिया। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। वो अपनी बची खुची ताकत समेटकर उस ओर दौड़ पड़ी। वो घुटनों के बल बैठी और दोनों हथेलियों में पानी भरकर जैसे ही पीने लगी, अचानक उसका हाथ ठिठक गया। वो पानी पानी जैसा था ही नहीं, वो इतना गाढ़ा था कि जैसे फेफड़ों की पुरानी कफ हो। तभी उसे दूर से एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा बेचैनी से हिनहिना रहा था, जैसे उसे खतरे का इशारा दे रहा हो। औरत ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने बिना देर किए पीछे की ओर जोरदार छलांग लगाई और पलटी खाते हुए हमले से बच गई। वो हाँफ रही थी लेकिन जिंदा थी। उसने उस सफेद घोड़े की तरफ देखा और मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया। वो घोड़े के पीछे पीछे चल पड़ी। घोड़ा उसे एक रहस्यमयी जगह पर ले गया जहाँ रेत कुछ अलग सी लग रही थी। वो पागलों की तरह जमीन खोदने लगी। उसके नाखून टूट गए, हाथ छिल गए, लेकिन अचानक जमीन से ठंडा पानी फूट पड़ा। साफ, मीठा, असली पानी। थोड़ी देर बाद वे दोनों आगे बढ़े ही थे कि जमीन जोर से कांपी। अचानक मिट्टी फट गई और एक विशालकाय राक्षस बाहर निकल आया। उसका शरीर लोहे जैसे कवच से ढका था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ा और अपने तेज पंजों से वार करने लगा। औरत जमीन पर लुढ़कती, पलटियां खाती, हर वार से बचने की कोशिश करती रही। सफेद घोड़ा भी उसकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने बस एक ही जोरदार प्रहार किया और घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। वो तड़प रहा था, उसकी सांसें धीमी हो रही थी। औरत की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। वो भीतर से जैसे बदल गई। उसके शरीर से एक तेज ऊर्जा निकली। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और एक जबरदस्त आघात से राक्षस को पीछे धकेल दिया। फिर वो बिजली की फुर्ती से उसके शरीर पर चढ़ गई, उसके कवच का एक टुकड़ा उखाड़ लिया और उसी भारी टुकड़े से उसके सिर पर वार करने लगी। वो रुक नहीं रही थी, बार बार पूरी ताकत से। हर वार के साथ उसकी चीख गूंज रही थी। आखिर मरते ही वो तुरंत उस घायल घोड़े के पास पहुंची। घोड़ा लगभग बेहोश था। उसे आंखें बंद की और निषिद्ध अग्नि मंत्र का उच्चारण किया। उसके हाथों में अचानक आग की एक शांत लौ प्रकट हुई। वो धीरे से वो अग्नि घोड़े के घावों पर फेर दी। कुछ ही पलों में घाव भरने लगे, खून रुक गया और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। पहले